नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय में 10वीं से 12वीं तक के 79 बच्चे फेल होने के मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों ने राजेंद्र विद्यालय में जमकर हंगामा किया। इनके द्वारा प्रिंसिपल प्याली मुखर्जी के कब्ज का घेराव कर फेल हुए बच्चों को प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। अभिभावकों का आरोप था कि जो बच्चे प्राइवेट टीचिंग ले रहे थे उन्हें पास कर दिया गया है। वहीं विषय पर शिक्षक द्वारा किसी अन्य विषय का क्लास लेते हैं, जिस वजह से भी बच्चे उन विषयों में कमज़ोर हुए हैं, इसलिए स्कूल इन बच्चों को पास कर दे। वहीं ये भी आग्रह किया गया कि फेल बच्चों का फॉर्म भर कर परीक्षा देने की अनुमति दे। अगर उसमें भी बच्चा पास नहीं होते हैं तो ये बच्चे और उनके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। वहीं प्रिंसिपल प्याली मुखर्जी ने कहा कि 6वीं से लेकर 12वीं तक बिना पढ़े बच्चों को पास कर देना क्या उचित होगा। बावजूद पिछले बार एसडीओ के आदेश पर फेल हुए बच्चों को प्रमोट के लिए दोबारा परीक्षा ली गई थी, लेकिन उसमें 15 बच्चे ही पास हो पाए, जबकि जिस पैटर्न में परीक्षा ली गई वो सभी बच्चों के लिए एक समान थी। उसमें कुछ बच्चे पास हुए और अन्य फेल हो गए। ये बच्चे की अपनी कमजोरी है, ना कि स्कूल की लापरवाही। बावजूद अभिभावकों को मांग की कमेटी में रखकर आगे का निर्णय लेंगे। हम लोग एक अग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों को हम लोग एक मौका देंगे, फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 का मौका देंगे ताकि वो लोग पढ़ लिख करके प्रमोशन है। स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का सिलेबस था, वो लोग पास नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड 12 में खाली फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, तभी भी बहुत बच्चे पास नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो सेम क्वेश्चन पेपर था, सेम टीचर ने पढ़ाया, इसके बावजूद all of them they have been promoted, they have passed. So there are few, एक group है जो पास नहीं है now, without like they want to be promoted, they have their view that they want to be promoted, उनको promotion करना है। टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं? टोटल 15 like out of 44, हम एग्जैक्ट नहीं, 15 बच्चे साइंस में पास हुए हैं और 5 बच्चे कॉमर्स में पास हुए हैं आउट ऑफ 28 और 28। और 11-10 में 13 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 44, 13 बच्चे पास हुए हैं। मैडम, एक लोग बोल रहे थे कि कॉमर्स के टीचर साइंस पढ़ा रहा था, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी सुने डिस्कशन में, क्या ये सच्चाई है कि बिल्कुल नहीं। हम लोग जो टीचर है, हम सब्जेक्ट वाइज हम लोग वैसे ही अपॉइंटमेंट करते हैं कि वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि काउंसिल में भी हम लोग को भेजना पड़ता है कि कौन टीचर +2 में क्या पढ़ाता है, सब नॉर्म्स हम लोग को अपलोड करना पड़ता है और हम लोग वैसे ही करते हैं। दे आर ऑल बीएड टीचर्स एंड दे आर टीचिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। अभी क्या होगा? तत्काल पेरेंट्स अड़े हुए हैं, आप भी अपना पॉइंट मारे, एसडीओ में ऑलरेडी आप लोग का समझौता हुआ, नहीं अभी क्या होगा? फ्यूचर क्या? हम कुछ नहीं है, हम लोग, आप लोग ही बोलिए, जो बच्चे कमजोर है, ये हिस्ट्री में क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उनको रिपीट किया जाने बोल रहा है? आप लोग दूसरे स्कूल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बच्चे अगर कमजोर है तो उनको बोला जाता है कि आप रिपीट कीजिए। बस हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप लोग रिपीट करके बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सोचिए मैसेज हम लोग क्या देंगे एज एन एजुकेटर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, कि आप लोग मैंने मेहनत मत कीजिए, किसी हाथ शॉर्टकट मेथड में आप लोग प्रमोट हो जाइए। ये मैसेज क्या ठीक है एज एन एजुकेशनिस्ट? आप लोग बोलिए, ये मैसेज हम लोग क्या ठीक मैसेज दे रहे हैं? पहले भी ऐसे धरना दे करके पेरेंट्स वहां पे जा करके ये मामला ऐसा हुआ तो हम लोग मान गए, बार बार ऐसा ठीक है मानेंगे? बोलिए मैडम, पेरेंट्स के साथ कौन कौन आए हैं, कौन कौन संगठन के लोग आए हैं? हमको वो नहीं मालूम। मैडम, पहले कितने बच्चे फेल हुए थे और प्रमोट होने के बाद कितने बच्चे? हम लोग के यहाँ पे 172 बच्चे आईसीएसई के लिए ये है, और 141 बच्चे आईएससी के लिए अपीयर कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। पहले मेरा सवाल ये था कि पहले कितने बच्चे फेल हुए थे और उसको प्रमोट करने के बाद फिर कितने बच्चे फेल हुए? पहले 44 बच्चे फेल हुए थे, स्टैंडर्ड 10 में 15 को हम लोग प्रमोट किए। ठीक है, जो प्रमोट किए मींस they were promoted by their merit, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, मेरिट के हिसाब से बच्चों ने मेहनत किया, वो बच्चे प्रमोट हुए अपने बलबूते पर। वही टीचर, वही क्वेश्चन पेपर, सब एक था। तो ये बच्चे मेहनत करके पास हो गए, और पता नहीं कहीं सेम कंडीशंस था, जो ये बोल रहे सेम कंडीशंस वो बच्चों में भी था, बट बच्चे तो पास हुए ना मेहनत करके, इसके बाद भी।
तो मैडम आपका डिसीजन आप लीजिएगा कि मैनेजमेंट लेगा? अभी जो पेरेंट्स जो हल्ला it is actually it is always a joint decision. थैंक यू। अपना बात रखने आए हैं प्रिंसिपल के सामने कि हमारे बच्चे जो भी कम मार्क्स लाए हैं उनको कम से कम रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए, एग्जाम अटेंड करने दिया जाए। यहाँ पर रिपीट करने का बात हो रहा है प्रिंसिपल, तो उससे बच्चे का 2.25 साल बर्बाद हो रहा है, जो कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं है इसके लिए। 8 महीने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, मतलब उतने साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं, 3 महीने बाकी है एग्जाम का, दोनों बोल रहे फिर से रिपीट करो या फिर कोई और स्कूल में एडमिशन ले। तो ये तो गलत है ना। आप एग्जाम तैयारी करवाइए, 2-3 महीने आपके हाथ में है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस देके उन बच्चे को जो कमजोर है, कमजोर बच्चे का, अगर बच्चा कमजोर है तो उनमें टीचर की ही गलती होती है, बच्चे की गलती नहीं है। हर बच्चा एक जैसा, एक समान दिमाग का नहीं होता है। क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे, कोई एक ही बच्चा ना फर्स्ट होता है। तो जो कमजोर है उसको बोल देंगे घर में रहने, ये टीचर का गुण नहीं है, शिक्षक का गुण होता है। उस बच्चे को भी सिखाएं, उस बच्चे को भी पढ़ाएं और उसको भी उस लायक बनाएं कि वो फर्स्ट वाले के साथ बैठ सके। आप अपना गुण नहीं कर पा रहे, इस वजह से बच्चे को निकाल देंगे, बच्चे के साथ ये दो भाव नहीं चले। मेरा सिंह छात्राओं के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तो बच्चा यहाँ का क्लास टीचर जो टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर के पास में जो बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा उसी को ही पास कर पाएगा। और जो बच्चा फेल हो गया, 42 बच्चा फेल हो गया, शुरू से लेके आज क्लास से लेके 8वीं पढ़ रहे हैं बच्चे, और टीचर लोग मनमानी तरीके से उन लोग को एकदम ट्रीट किया जाता है। 4 साल में एक्स्ट्रा क्लास कराएंगे तो बैठाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चे को प्रमोट कर दिया, सेट गेट के साथ में उनके फेल बच्चों को प्रमोट कर दिया। लेकिन ये बच्चे के साथ में ये दिक्कत क्या है, ये लोग तो डिपार्टमेंट बना लिया है कि मानसिकता बना लिया है कि हम लोग को ये बच्चे लोग को आगे बढ़ना नहीं है, मतलब इन लोग को प्रमोट नहीं करना। इन लोग का कहना है कि 1 साल और बच्चा पढ़े, 1 साल का बताइए आप खर्च कहाँ से करेगा। ये तो आप 3 महीना का समय बचा है, जिसमें कि 31 तारीख को डेट कट ऑफ डेट खत्म हो गया, 13 तारीख को 13 का पहला रजिस्ट्रेशन कराकर उसको एग्जाम दिला। आगे का निर्णय आप लोग क्या कीजिए? आज का निर्णय हम लोग आधा घंटे का समय दिया है, ना तो हम लोग सच्चा में गेट पे ताला मार देंगे और उसके हम सारा चीज हम उसके डिटेल वे में हम लोग जाएंगे। फिर शिक्षा मंत्री को भी इसका हम सूचना करेंगे कि इस तरह से राजेंद्र विद्यालय में हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजलक्ष्मी। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।